प्यारे दर्शकों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन की। मित्रों, किडनी स्टोन कुछ हार्ड ऑब्जेक्ट्स हैं जो किडनी के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं और ये बनते हैं केमिकल्स के द्वारा। केमिकल्स धीरे धीरे किडनी में किसी जगह पर जमा होने लगते हैं और फिर वो और केमिकल्स को अटैक करते हैं। धीरे धीरे वो मोटा स्टोन बनता चला जाता है। 4 तरह के स्टोन्स कॉमनली पाए जाते हैं। पहला है कैल्शियम ऑक्जेलेट, दूसरा है यूरिक एसिड स्टोन, तीसरा है स्टुवाइट, एंड 4th one is सिस्टाइन। कैल्शियम ऑक्जेलेट बहुत ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है। यह है कैल्शियम और ऑक्जेलेट से मिलकर बनता है। यूरिक एसिड और बाकी ये सब कम पाया जाता है। यूरिक एसिड लगभग 10% होते हैं और ये स्टुवाइट और सिस्टाइन तो 1% के आसपास होते हैं। स्टुवाइट स्टोन पैदा होता है ड्यू टू इन्फेक्शन इन यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में या यूरेटर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के कारण स्टुवाइट स्टोन डेवलप होता है। सिस्टाइन स्टोन होने का कारण ये है कि कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है किसी पेशेंट के अंदर और उस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के फलस्वरूप सिस्टीन नाम का पदार्थ उसके अंदर ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और वह यूरिन में पास होने लगता है, जिस कंडीशन को बोलते हैं सिस्टीन यूरिया। अगर किसी की यूरिनरी एग्जामिनेशन में सिस्टीन पाया जाता है तो उसमें संभावना है सिस्टीन स्टोन होने की, और ये स्टोन रिकरेंटली होता रहता है। होने के बाद फिर बनता रहता है, निकलता रहता है, फिर बनता रहता है। कॉजेस, कारण इनके क्या होते हैं? लेस वाटर इनटेक, पानी जो लोग कम पीते हैं, जो लोग हाईली एसिडिक फूड खाते हैं, मीट, शेलफिश, वो भी स्टोन पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक, पानी ज़्यादा पीना, सॉरी नमक का सेवन ज़्यादा करना। और आज के समय में नमक सेवन के लिए बहुत सारे एक्सेसिव इंटेक ऑफ सॉल्ट, और सॉल्ट के लिए आजकल बाजार में बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हो गई हैं, जैसे कि ये चिप्स लोग खाते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं, उनके अंदर वाटर कंटेंट बहुत कम होता है और सॉल्ट ओवरलोड ज़्यादा होता है और मैदा उनके अंदर होता है और ये एसिडिटी प्रोड्यूस करते हैं। उससे फिर यूरिन एसिडिक हो जाते हैं। यूरिन एसिड होने के बाद किडनीज को डैमेज करता है। डैमेज होने के बाद फिर वहाँ पे वो चीज़ें जमा होनी शुरू हो जाती है और एक बार ये क्रिस्टल जमा हुआ
तो फिर और बहुत सारे क्रिस्टल वहाँ पर आकर जमा होते रहते हैं। इसके अलावा ओबेसिटी, मोटापा भी एक कारण है। और बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाना भी इसका कारण है। पैक्ड फूड जो खाया जाता है वह भी स्टोन पैदा करने में हेल्पफुल होता है। बहुत सारे कैंड सिरप आजकल उपलब्ध हैं, वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और जो ये बेवरेजेज होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक होते हैं, वो भी, और सोडा वाटर का ज़्यादा इंटेक, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं किडनी में स्टोन बनाने में योगदान देती है। सिम्टम्स इनके क्या होते हैं? बैक पेन, और इसका पेन लंबर रीजन में होता है, यानी जहाँ पर किडनी हमारी होती है उस रीजन में ज़्यादातर ये होता है। और यह पेन रेडिएट करता है नीचे पैल्विक रीजन में। इसके साथ में यूरिन में बर्निंग, और यूरिन टर्बिड हो सकता है, यूरिन में म्यूकस प्रेजेंट हो सकती है। इसके साथ में स्टमक पेन, वॉमिटिंग, फीवर, चिल, ठंड महसूस होना। रेडिएटिंग पेन वाली वह इंडिकेट करती है स्टोन की संभावना को। डायग्नोसिस के लिए यूरिन एग्जामिनेशन और एक्सरे, KUB, किडनी, यूरेटर और ब्लैडर का एक्सरे करा जाता है, उसमें स्टोन। इसके बाद फिर अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनोग्राफी, उससे ये डिटेक्ट हो जाता है। ट्रीटमेंट, एलोपैथ में जो छोटा स्टोन होता है उसको कहते हैं कि इसको चलने दीजिए, वेट कीजिए बड़े होने की, और जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो फिर उसके लिए ट्रीटमेंट है कई सारे। शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, अल्ट्रासोनिक वेव्स के द्वारा शॉक दिया जाता है स्टोन को, उससे ये स्टोन छोटे छोटे पीसेज में टूट जाता है और फिर यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। एक और ट्रीटमेंट है वहां पर परकुटेनियस नेफ्रोलिथियोसिस, PCNL। इसमें कमर में एक छोटा सा चीरा लगा जाता है लगभग आधे इंच का, और उसके अंदर दूरबीन डाली जाती है, उसको जहाँ पर स्टोन होता है वहाँ ले जाया जाता है और उसके द्वारा स्टोन को तोड़कर और बाहर निकाल दिया जाता है। इसको दूरबीन विधि कहते हैं, दूरबीन से ऑपरेशन कराना। इसके बाद एक और है यूरेटेरोस्कोप। यूरेटेरोस्कोप में भी तरीका यही है, लेकिन यूरेथ्रा के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर से होकर यूरेटर से होते हुए किडनीज में ये दूरबीन भेजी जाती है और वहाँ वो लोग फाइंड करते हैं कि कहाँ पर स्टोन है। फिर उस स्टोन को क्रश कर देते हैं, तोड़ देते हैं, और वो फिर धीरे धीरे यूरिन के माध्यम से निकलना शुरू हो जाता है।
होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन हैं जो स्टोन को ब्रेक कर देती हैं, और इनिशियल स्टेज में ले तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, और थोड़ा सा बड़ा हो गया तो थोड़ा समय लगता है, लेकिन ख़त्म हो जाते हैं। कुछ मेडिसिन्स बर्बेरिस वल्गैरिस, ये है स्टोन की, रीनल स्टोन की मेन रेमेडी है। इसके अंदर जो पेन है वो मोस्टली लेफ्ट साइड में होता है। लेफ्ट किडनी में प्रॉब्लम है तो लेफ्ट साइड की मेडिसिन ये है। लेफ्ट किडनी में पेन इसके होता है बहुत दुखन, सोरनेस होती है किडनी रीजन में, और ये पेन किडनी से लेकर नीचे यूरिनरी ब्लैडर की ओर या पेल्विक रीजन में या जांघ के जोड़ तक ये रेडिएट करता है। इसमें पेन व्हाइल नॉट यूरिनेटिंग, जब मैं यूरिनेट नहीं कर रहा है उस समय पेन होता है। यूरिन टर्बिड, गंदला, उसमें ब्लड हो सकता है, और थिक म्यूकस यूरिन के अंदर मिलती है। ब्राइट रेड सेडिमेंट इसके अंदर मिलते हैं। इसका जो पेन है वह थोड़ा सा भी मूवमेंट करने से, जार झटका लगने से बढ़ जाता है। आराम से लेटे रहने से इसको ठीक रहता है। एक और बहुत अच्छी मेडिसिन है ओसिमम कैन। ओसिमम कैन तुलसी से तैयार की जाती है। ब्रिक डस्ट सेडिमेंट इसके अंदर भी होते हैं, जैसे ईंट का चूरा आ रहा हो। यूरिन टर्बिड होता है, अभी सेडिमेंट मिल रहे हैं तो टर्बिड तो हो ही जाएगा। रेड कलर और ब्लडी। पेन इन यूरेटर्स, यूरेटर में पेन होता है, और क्रैम्प की तरह का पेन होता है, मतलब जैसे कोई चीज उसको दबा रही है। और किडनीज में भी क्रैम्पी पेन होता है। ट्विस्टिंग पेन, इसका जो पेन होता है खासकर यूरिन के द्वारा ट्विस्टिंग, जैसे कोई चीज मरोड़ रही है यूरेटर के अंदर, यूरेथ्रा के अंदर या किडनीज के अंदर, ट्विस्टिंग पेन होता है, और बहुत अच्छे इसके इफेक्ट होते हैं। लाइकोपोडियम इज आल्सो ए गुड मेडिसिन। इसमें मोस्टली राइट साइड स्टोन में काम करते हैं, लेकिन अगर इसके और सिम्टम्स मिल रहे हैं तो लेफ्ट में भी काम करेगी। ये कोई जरूरी नहीं कि राइट में ही काम करे। इसका जो मेन सिम्टम है 4 to 8 PM एग्रावेशन, और इसमें हिपेटिक कॉज होता है, यानी लीवर डिस्टर्ब होने से, डाइजेशन डिस्टर्ब होने से, फिर यूरिन में ऐसे चेंजेस आने लगते हैं, ब्लड में ऐसे चेंजेस आने लगते हैं जो किडनीज को डैमेज करते हैं, और फिर किडनी स्टोन पैदा होते हैं। तो हिपेटिक डिस्टर्बेंस की स्टेज में मिलेगी। गैस फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है, और थोड़ा सा खाते ही पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता है, और बहुत ज़्यादा फ्लैटस पास होने से इसको आराम मिलता है, और प्रोफिस यूरिनेशन से इसको आराम मिलता है। यूरिन स्टार्ट करने से पहले दर्द महसूस होने लगता है। खासकर बैक रीजन में यूरिन करने से पहले दर्द महसूस इसको होने लगता है पेशेंट को। और लाइकोपोडियम स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी को ठीक कर देता है बाय करेक्टिंग हिपेटिक डिस्टर्बेंस। जो लीवर में डिस्टर्बेंस है उसको ठीक करता है, तो उसके बाद फिर स्टोन बनने की संभावना आगे खत्म हो जाती है। कैलकेरिया कार्ब भी यूज की जाती है, और कैलकेरिया कार्ब
जो एक्यूट रीनल स्टोन कॉलिक है उसको भी ठीक करती है। और कहीं ना कहीं इसके अंदर माल नरिशमेंट की टेंडेंसी होती है, पेशेंट बड़ा कमज़ोर, फैट, फ्लैबी, चिली, इस तरह का पेशेंट वो होता है और उसको अनडाइजेस्टेबल चीज़ें खाने की इच्छा मिलती है, कच्चे चावल, मिट्टी, ऐसी चीज़ें खाने की इच्छा इसके अंदर रहती है और उसकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। आतन उस केस में कैलकेलिया कार्य करेगा। नेक्स्ट मेडिसिन इज सारसापारिल्ला। सारसापारिल्ला का भी पेन राइट किडनी में होता है और राइट किडनी से नीचे की तरफ ही रेडिएट करता है। यूरिन टर्बिड, ब्लडी with white sediments, severe pain at conclusion of urine। जब यूरिन पास कर चुका होता है उसके बाद सीवियर पेन होता है यूरेथ्रा के अंदर। यूरिन के अंदर फ्लैक्स भी मिलते हैं, यानी छोटे छोटे कण तैरते हुए दिखाई पड़ते हैं ऊपर की तरफ और स्लिमी होता है। यूरिन के अंदर म्यूकस होती है। और मैंने सारसापारिल्ला से बहुत अच्छे रिजल्ट पाए हैं, बहुत सारे स्टोन्स सारसापारिल्ला देने से ख़त्म हो गए और मैं इसको 200 पोटेंसी में यूज़ करता हूँ, पानी में डाइल्यूट करके, वही 4-5 मिलीग्राम पानी में मैं देने के लिए उसको बोलता हूँ। बहुत अच्छे रिजल्ट इससे आते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन इज नेट्रम फॉस। अगर किसी के अंदर बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है, खट्टी डकारे, उल्टी आना, खट्टी उल्टी आना, उसके कारण ब्लड एसिडिक और एसिडिक ब्लड कॉज करता है स्टोन फॉर्मेशन को। वहाँ पर नेट्रम फॉस उसकी एसिडिटी को ठीक कर देगा और लॉन्ग टर्म में जाकर स्टोन फॉर्मेशन को ठीक कर देगा। कैंसरिस भी दी जाती है एक्यूट रीनल कॉलिक में। बहुत ज़्यादा बर्निंग, यूरिन स्कैंटी, ब्लडी, हॉट और बर्निंग बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर यूरिनेशन। हर समय बर्निंग इसको होती है, वहाँ कैंसरिस दी जाती है। हाइड्रेंजिया, रीनल कॉलिक, कैलकुलाई, दोनों जगह काम करती है ये। यूरिन ब्लडी, हाइड्रेंजिया एक्ट ऑन यूरेटर। यूरेटर्स में इसका एक्शन अच्छा होता है। अगर यूरेटर के अंदर स्टोन फंस गया है तो वहाँ हाइड्रेंजिया हेल्प करता है उसको डिसॉल्व करने में, वहाँ हाइड्रेंजिया दी जाती है। यूरिन हार्ड टू स्टार्ट होने में दिक्कत होती है, उसको लगता है कि यूरिन भरा हुआ है लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो पाता क्योंकि यूरेटर के अंदर स्टोन फंसा हुआ है और यहाँ की स्पाज्म पैदा हो जाता है। इसके कारण यूरिन स्टार्ट करने में उसको दिक्कत आती है, यूरिन स्कैंटी होता है। शार्प पेन इन लॉइंस, यानी लोअर बैक में, इधर साइड में शार्प पेन महसूस होता है, उस केस में हाइड्रेंजिया दी जाती है। टेरेबिंथ भी यूज की जा सकती है। वायलेंट ड्राइंग पेन, ड्राइंग पेन होते हैं खिंचाव की तरह के,
बर्निंग एंड कटिंग, जलने और कटने की तरह का दर्द। ब्लड एंड एल्ब्यूमिन इन यूरिन, यूरिन रेड, ब्राउन और स्मोकी, धुएं की तरह का। बर्निंग पेन इन किडनी रीजन, किडनी रीजन में बहुत ज़्यादा बर्निंग पेन होती है और वह जब बताता है कि मेरे इस एरिया में पेन हो रहा है तो उससे पता चल जाता है कि ये किडनी के बारे में बता रहा है, किडनी के प्रति इतना सेंसिटिव होता है। इसमें खास बात होती है कि टंग ड्राई, रेड और सोर। टंग उसकी अगर देखने के लिए कहेंगे तो सूखी और लाल मिलेगी बिल्कुल, और दुखन, जीभ के अंदर दुखन मिलेगी, जीभ मेरी बहुत दुख रही है। अगर हाई डाइल्यूशन में इसको दिया जाए तो ये स्टोन फॉर्मेशन को प्रिवेंट भी करता है। मिलीफोलियम, स्टोन इन ब्लैडर, अगर ब्लैडर में स्टोन पड़ा हुआ है तो वहां मिलीफोलियम काम करती है। विद रिटेंशन ऑफ यूरिन, यूरिन रिटेन हो जाता है, यूरिन पास होना बंद हो जाता है, और यूरिन ब्लडी, बेंजोइक एसिड, अगर गॉटी पेशेंट है, गॉट के कारण स्टोन है और यूरिक एसिड स्टोन है तो वहाँ बेंजोइक एसिड काम करेगा। बेंजोइक एसिड जो मेन फीचर है, यूरिन के अंदर बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव ऑर्डर, रिपल्सिव ऑर्डर मिलती है और पेन भी इसके बॉडी में मिलेंगे, पूरी बॉडी में, मसल्स में एचिंग, दुखन, सोरनेस मिलती है। कार्डुअस मैराइनस, कार्डुअस मैराइनस का भी जो मेन एक्शन है ऑन लीवर, लीवर के ऊपर एक्शन है इसका भी। लीवर डिस्टर्बेंस हो जाता है, डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन की टेंडेंसी रहती है, और इसके बाद स्टोन हो रहा है। और इसमें यूरिन जो है गोल्डन येलो कलर का होता है, मोस्टली यूरिन को गोल्डन येलो कलर का ही आता है, तो वहाँ कार्डुअस मैराइनस इस लीवर डिस्टर्बेंस को ठीक कर देगा और आगे से स्टोन बनने की टेंडेंसी को खत्म कर देगा। चिमाफेला, ब्लड होगा यूरिन में या यूरिन के अंदर रोपी म्यूकस, बहुत गाढ़ी चिपचिपी म्यूकस होती है तो लगता है जैसे रस्सी निकल रही हो। और इसका जो पेशेंट है वो यूरिनेट नॉर्मली बैठकर नहीं कर पाता है, खड़ा होकर और पैरों को थोड़ा खोलेगा और आगे की तरफ झुककर, तब ये यूरिन पास कर पाता है। बर्निंग एंड स्कैल्डिंग ड्यूरिंग मिक्सचुरेशन, जब ये यूरिन पास करता है तो बहुत ज़्यादा जलन और स्कैल्डिंग, जैसे किसी चीज़ से खुरच दिया, इस तरह का भयंकर पेन होता है। एंड स्ट्रेनिंग आफ्टरवर्ड, यूरिन पास होने के बाद बहुत देर तक स्ट्रेनिंग और दबाव, खिंचाव सा, मरोड़ बनी रहती है इसके अंदर। कैल्कुलाई रिनलिस, यह है रिनल कैल्कुलाई से तैयार की जाती है और इसको इंटरकरेंटली
भी दे सकते हैं या नॉर्मली भी दे सकते हैं। स्टोन इन ब्लैडर, सीवियर रीनल कॉलिक, सीवियर रीनल कॉलिक में भी ये काम करती है। यूरिक एसिड की इसके अंदर टेंडेंसी होती है। कटिंग इन किडनी रीजन, सैंड इन यूरिन, ग्रेवल इन यूरिन, यूरिन में छोटी छोटी पथरी पास होती हो या यूरिन में सैंड पास होती हो, सेडिमेंट्स इन यूरिन, हर तरह के डिस्टर्बेंस इसके अंदर पाए जाते हैं। तो मित्रों, ये थी कुछ जानकारी रीनल स्टोन के बारे में। और इसमें एक और बात ध्यान रखनी है कि जो वजह पैदा कर रही है स्टोन को, उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। उसको ज़्यादा पानी पीने के लिए बोलना है, और जो वो मीट और इस तरह की चीज़ें खा रहा है उसको बंद कराना है। सलाइड्स की मात्रा इसको ज़्यादा देनी है। जो बाहर की जंक फूड, कैन फूड, टिन फूड खा रहा है उसको बंद करना है। और खाने में रफेज इसको ज़्यादा देनी है। वो जरूरी है। ये अगर दोनों काम करेंगे तो बहुत जल्दी उसका स्टोन खत्म हो जाए। तो इसके साथ ही बाय बाय, नमस्कार। फिर जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में।